गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन महाविद्या माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक पूजा होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी माँ बगलामुखी की पूजा किसी के नाश के लिए नहीं करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल और पीले ही नैवेद्य का प्रयोग करना चाहिए। और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल या मध्यरात्रि में करनी चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का ही प्रयोग करें। अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। प्लेट में हल्दी से षटकोण बनाएं। इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ जरूर करें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूरा करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में या जल में प्रवाहित कर दें। अगर आसपास नदी आदि ना हो तो आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर भी इस सामग्री को दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर महाविद्या बगलामुखी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अपने शत्रुओं को शांत करने या फिर शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के एक विशेष मंत्र का यथासंभव या 108 बार जाप करना चाहिए। ये मंत्र है: ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र के साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना सच्चे मन से करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया।
ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। बगलामुखी शब्द वल्गामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि वल्गा का अर्थ लगाम होता है। वल्गामुखी यानी जो दुश्मनों की जीभ पर लगाम कसते। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी है, यानी शत्रुओं के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति। इसलिए दुश्मनों पर जीत पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। ये थी महाविद्या बगलामुखी की पूजा विधि और कथा की जानकारी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, इसलिए अब सुनिए माँ महागौरी की कथा। माता के नाम से ही प्रकट होता है कि माँ का रूप पूरी तरह से गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहते हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ की ऊपर वाली दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में, नीचे वाली दाहिनी भुजा में त्रिशूल धारण करती है। ऊपर वाली बाईं भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा धारण करती है। माँ की मुद्रा पूरी तरह से शांत है। पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठिन तपस्या की थी। इस वजह से इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी के शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये वरदान दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वे वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों दैत्यों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर कहा कि देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर वर्ण वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण ये आक्षेप सुनकर बड़ी क्रोधित हो गई और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि प्रभु,
अगर मेरे इस काले रंग पर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम ना हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रूप रंग की इस एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवानी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे ये बात कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूं, मैं अधिपति भी हूं, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया। और हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास पूर्वक बातें कह दी। और मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलुटी क्यों कहा जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, हे भगवान, पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरवर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली कलुटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या द्वारा श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मादि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपनी मनवांचित इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए से मौन हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल हठ भी नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वहां उनके आसपास देखा गया। आया तो वह देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी नहीं सका। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ये सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही तपस्या में लीन रह गई। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वो लगातार देवी की तरफ ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना सी करने लगा।
इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि ये व्याघ्र तो मेरा उपासक है और हो न हो यहाँ के दुष्ट वन जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ, उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बने रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां पधारे। देवी ने उनके योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे। बल्कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की, ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर आपकी यही एक कोई लीला है? अगर आपकी ये भी कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की भी सिद्धि कर दीजिए। देवी, निशुंभ और शुंभ नामक दो दैत्य हैं, उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौरवर्णा हो गई। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, यह व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती। इसलिए अब इस व्याघ्र को भी मेरे साथ रहने की ही आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा कि देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूं, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं और इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी और ये तो मेरा अनन्य भक्त है। और जरा देखिए तो, मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यहाँ प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेत की छड़ी, रत्नों से जटित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए वह व्याघ्र सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। जय माता दी।